यहाँ की प्रशासन निकम्मी है। सर इनको लोकेशन पता थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाले में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। राजधानी है ये तो साले डूब मर जाओ बोला राजधानी के नाम पर। कानून और प्रशासन को तो उन्होंने जूते की नोक पे रख रखा है। चाहे वो धामी जी हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एडीएम साहब हो। अंकिता के माँ बाप भी रो रहे, हम लोग भी रोएंगे। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को, मेरा नाम है दिविज बहुगुणा। देहरादून के डोभाल चौक में एक बेहद ही खौफनाक घटना देखने को मिली, जिससे कि पूरा देहरादून दहल चुका है। रविवार की रात को रवि बडोला नाम के युवक को 3 अन्य युवकों ने गोली मार दी। रवि बडोला जो है देहरादून का एक प्रॉपर्टी कारोबारी है, जिसने अपनी गाड़ी किसी यादव नाम के शख्स को बेचने के लिए दी थी और एक यादव नाम के शख्स ने बडोला की गाड़ी गिरवी रख दी किसी तीसरे व्यक्ति के पास। और जब बडोला अपनी गाड़ी वापस मांगने के लिए गया अपने साथियों के साथ यादव के घर में, तो यादव और उसके दोस्तों ने बडोला और उसके साथियों पर गोली चला दी, जिस दौरान रवि बडोला की मौके पर ही मौत हो गई और उसके जो 2 दोस्त हैं वो घायल हैं। और जो गोली मारने वाले आरोपी हैं वो 3 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इसी घटना को लेकर रवि बडोला का जो परिवार है यहाँ पर बैठा हुआ है और प्रदर्शन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए रवि बडोला के परिवार से बातचीत करते हैं। बडोला को गोली लगी है। रवि बडोला एक उत्तराखंड के वासी हैं और जो उनको गोली मारने वाले वो बाहर के लोग हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यहाँ की प्रशासन निकम्मी है जी। पहला बात, अगर ये निकम्मी नहीं होती ना तो ये माफिया यहाँ पर कार्रवाई नहीं करते। ये निकम्मी है। मैं 3 दिन से इनको टाइम दे के परेशान हूँ। मेरे को आश्वासन दे रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, सिर्फ पकड़ रखा अभियुक्त। क्यों बसा रखा है यहाँ पर? ध्वस्तीकरण करें इस मकान का। मैं 2 बजे तक रुका हुआ हूँ, चाहे वो धामी जी हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एडीएम साहब हो। मेरा उनको खुला चैलेंज कह रहा हूँ मैं, अगर 2 बजे तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो पब्लिक जो कार्रवाई करेगी उसके जवाबदार प्रशासन होगा। राजधानी है ये तो साले डूब मर जाओ बोला राजधानी के नाम पर। उत्तराखंड को साले बेच के खा गए। बेहद ही खौफनाक घटना देखी गई रविवार की रात को। रवि बडोला को बाहर के युवकों ने गोली मार दी। तो क्या आपकी पहले उनसे बातचीत हुई थी? उनके जाने के से पहले उन्होंने आपको कुछ बताया था? नहीं, वो नॉर्मली साइट के लिए ही निकले थे। उनका साइट पे काम चल रहा था, वो कंस्ट्रक्शन में थे क्योंकि 4:30 या 5 बजे के आसपास वो निकले होंगे। तो मुझे बस इतना बोलते साइट पे जा रहा हूँ। मैंने अपना पुत्र खो दिया है। मैंने उसके बाद 6:30 बजे उनकी मुझसे बात हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने पूछा डॉक्टर पे चलना, तो मैंने बोला आज रहने देते, कल चले। कब तक नौकरी मिलेगी? शायद मैं उन्हें बुलाती तो वो वापस आ जाते। और कब तक मैं बच्चा निभा करूंगा? ठीक है सर। मैंने 9:30 बजे से उनको कॉल करनी शुरू करी। मैं डिनर पे वेट कर रही थी उनका। तो ठीक है। 9:30 बजे से उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। उसके बाद जब 11 साढ़े 11 हो गए, पहले मुझे लगा क्या पता फ़ोन साइलेंट पे हो गया, कई बार पॉकेट से हो जाता है, तो मैं बहुत देर तक कॉल नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनके पार्टनर्स को कॉल करना शुरू किया, गोलू बहलों को। उन्होंने मुझे बताया कि 2 लोगों की चोट लग गई है, तो मैं हॉस्पिटल आया। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा हुआ। मैंने कहा तो फिर रवि कहाँ है? तो फिर उन्होंने बोला कि रवि भाग गया। उसके बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जब पूरी बात खुली, हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस भी हमारे घर आई पता पूछने के लिए कि रवि कहाँ पे है। हमें तो पता ही नहीं था, हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे ढूंढने की। उसके बाद जब हम लोग पुलिस के पास गए मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, पुलिस ने हमें बोला कि क्योंकि ऑलरेडी एक केस हो रखा है, जिसकी गोली लगी थी उसने केस कर रखा है, तो आपको मिसिंग रिपोर्ट एक और लिखवाने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग वापस आ गए। तो पुलिस ने मुझे बोला कि अरे आप चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ जिनको गोली, क्योंकि मुझे यही टेंशन होती कि कहीं उनको भी गोली तो नहीं लगी। जब 2 को लगी तो उनको भी लगी हो सकती है। तो उन्होंने बोला पुलिस ने कि नहीं उनको कुछ नहीं हुआ, जिनको लगा है वो हॉस्पिटल में और आपके पति ठीक है। हो सकता है वो छुप रखे हैं और वो सुबह हो जाएंगे, सुबह होने का इंतजार करेंगे। उन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे आए। पुलिस बोल चुकी थी कि हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। सर्च ऑपरेशन कैसे किया जाता है? मोबाइल की रोशनी से या प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ? तो आपके सर्च ऑपरेशन में और मेरे सर्च ऑपरेशन में क्या अंतर है? मैं भी रात को अपने पति को मोबाइल की रोशनी से ढूंढ रही थी, रवि करके, नहीं मिले वो। सीओ भी यहाँ पे थे रात को, हमारे बाद आए थे, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे थे तब सीओ भी आए थे। उनसे मैंने पूछा कि सर लोकेशन वगैरह, तो उन्होंने कहा लोकेशन यही बता रही है, ये देखो 1 किलोमीटर के दायरे में बता रहा है। एक आप मुझे दिखा, मुझे हमें बोला
कि ढूंढ लो, आप लोग ढूंढ लो, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप ढूंढ सकते हो। हम ढूंढे, ये आपका काम है। आप लोग प्रोफेशनली ढूंढ सकते हो या मैं ढूंढूंगी? कुछ नहीं ढूंढा उन्होंने बोला ढूंढ रहे करके। 4:30 बजे सुबह मेरा बच्चा रोने लग गया, तो हम लोग वापस आ गए और दीदी कहते हम दोनों वापस आ गए। सारे जेंट्स सुबह तक ढूंढने में लगे थे। सुबह मेन रोड के नाले में मेरे पति की बॉडी मिल गई। मेरा क्वेश्चन ये, कैसा सर्च ऑपरेशन था जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी नहीं हो पाया? सुबह सीईओ साहब अभी जब आए थे, जब हम लोग अभी धरने पे बैठ रखे थे, तब वो बोल रहे कि मैंने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी बहुत सारी? पर्टिकुलरली 1 किलोमीटर के दायरे में लगाते? कॉमन सेंस है ये? क्या ये क्वेश्चन नहीं है आपकी वर्दी पे? इन्होंने सर इनको लोकेशन पता थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाले में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, स्मेली एरिया था, इसलिए इन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी इन्होंने कोशिश। यह बहुत ही दुखद अध्याय है कि हमारा नौजवान बच्चा हमारे बीच से बदमाशों ने गोली मारकर हमारे बीच से हमसे छीन लिया। और ये एक बदमाश यहाँ पर है जो पैसे का कारोबार लेन देन करता है। पुलिस का उसको संरक्षण प्राप्त है। पहले ही बदमाश बुलाया गया, उसने मुजफ्फरनगर के बदमाश पहले बुला के लाए थे। यहाँ ये वारदात को अंजाम दिया, बहुत शर्मसार करने वाली बात है। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, यहाँ लोग शांति से रहना चाहते हैं, मेहनत से रहना चाहते हैं। ये जो कारोबारी धंधा करने वाले लोग, पुलिस उनकी गिरफ्त में है। कसूर थे भाई, देखो इसके लिए हम भी खड़े हैं। बेकसूर बच्चा गया किसी का, कसूरवार होता तो हम कहते कि चलो भाई उन्होंने कुछ कसूर करा है। बेचारा अपनी चाबी मांगने आया, वो कोई गलत करा? उसने कोई गलत नहीं करा भाई। उस बच्चे के इन्होंने जान मतलब जो भी करा इन्होंने बहुत गलत करा बाबू, मेरी नज़र में तो बहुत गलत है। को ये पनाह दे रहे हैं और हमारे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। एक बच्चे तो हमारे हैं ही, है ना? तो ये प्रशासन को बिल्कुल वो करना चाहिए, जैसे भी हो प्रशासन अपना काम करे। और धामी जी से मेरा ये निवेदन है कि इस समस्या को पूर्ण रूप से तत्काल निवारण करेगी। तुम्हें बात करनी थी, बात करते। चलो लड़कों में लड़ाई भी होती है, हाथ पैर चलाते, तुम गोली चला दोगे? सर एक गोली बोलने के लिए और एक गोली देखने, बंदूक देखने के लिए भी ना बहुत आप भी फील कर सकते हो कि बंदूक कितनी बड़ी चीज़ होती है शरीफ लोगों के लिए। उन्होंने प्रॉपर तीनों पे गोलियां चलाई हैं और एक को तो उन्होंने गाड़ी से कुचला गोली मारने के बाद। तो सर कितना बड़ा ढेट है उन लोगों का। कानून और प्रशासन को तो उन्होंने जूते की नोक पे रख रखा है। इट्स अ प्रॉपर मर्डर। ये पूरा का पूरा ढंग से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर अभी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है तो होना चाहिए। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर फास्ट ट्रैक में डालो ऐसे केसेस को। अपने केस को क्या, मैं सारे केसेस को बोल रही हूँ। काश अंकिता के केस को भी ऐसे ही इन्होंने ट्रीट किया होता। अंकिता के माँ बाप भी रो रहे हैं, हम लोग भी रोएंगे। और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है परिवारजनों में और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे। एक छोटा बच्चा भी है मृतक का, और जो मृतक की पत्नी है वो मांग कर रही है सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ये बेहद ही अप्रिय घटना है और सरकार को इस मामले की सुन लेनी चाहिए। देखते रहें पेन पॉइंट। नमस्कार।